हेलो वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 से रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारे पास 26 सितंबर 2025 जो कि फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछे गए पीवाई के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं ये मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ये हमारे पास पहला मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो इसी तरह से मैं आपको आगे भी मॉक टेस्ट करवाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस तरह से मुझे आगे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको सारे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जो भी आंसर हो उसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन और आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हो, इसमें हमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कैट आर डॉग। तो इसका वेन डायग्राम बना लेंगे। तो सभी ऑल कैट्स आर डॉग, तो सभी कैट डॉग हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ऑल डॉग आर एनिमल, सभी डॉग एनिमल हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इन दोनों वेन डायग्राम की सहायता से आ गए। तो हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है कि ऑल कैट आर एनिमल। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ऑल कैट आर एनिमल। तो सारे कैट्स तो हमारे एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो इसमें पूछा गया, इसमें दिया हुआ है हमें सम एनिमल आर कैट, जो कि कुछ एनिमल कैट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सभी कैट्स हैं, जो सभी कैट हैं सभी एनिमल हैं। तो कुछ एनिमल भी ऐसे होंगे जो कैट होंगे। तो इसमें ये भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार इसके दोनों स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 × 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 + 6 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो इसमें कैसे आएगा इसका आंसर, 9 हैज़ 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 27 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। इसी तरह से 5 × 4 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह से 8 × 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना होता है 8 × 6 करेंगे तो हमारे पास इसका 40 आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही आंसर कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अभी जैसे कि इस सेक्शन टाइमिंग आ गया है तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले कर देना है और जो भी आपको लगे कि थोड़ा टाइम टेकिंग है उनको आपको स्किप कर देना है, उनको बाद में अटैम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें हमें ऑड वन फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन को देख रहे हो, यहाँ से 8 से 7 जाने में -1 हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी -1 हो रहा है। इन सभी ऑप्शन को चेक करने पे आप देखोगे कि इन सब में -1 हो रहा है। इसी तरह से इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर +2 हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डी ऑप्शन इनसे डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए बी का रिलेशन डी दिया हुआ है तो हमें जी एच का रिलेशन फाइंड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ए से डी जाने में हमारे पास कितना इंक्रीज़ हो रहा है, बी सी डी +3 इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास बी से ई जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी +3 इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से हम जहाँ पर चेक करेंगे जी से +3 में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, HIJ +3 करेंगे तो हमारे पास जे आ जाएगा। इसी तरह से H में +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IJK। तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, JK। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 6 करें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें 7 का रिलेशन 49 दिया हुआ है तो 9 का रिलेशन फाइंड करना है।
तो 7 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 49 आ जाता है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही इसका आंसर कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ईजी भी मिलेंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ईजी क्वेश्चन को पहले कर लेना है। तो इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि हम ब्रिंग को ये लिख सकते हैं, तो हम स्टोन को क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर ब्रिंग को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर AQHMF, ये ब्रिंग को लिख सकते हैं। तो हमें पूछा गया है कि हम स्टोन को क्या लिखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि B से A में जाने में क्या हो रहा है, हमारे पास -1 हो रहा है। इसी तरह से R से Q में जाने पर -1, इन सभी में -1 हो रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इन सब में भी -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो S से -1 करेंगे तो क्या आएगा, R से S के पहले क्या आता है हमारे पास R। इसी तरह से T से पहले क्या आता है S, O से पहले क्या आता है हमारे पास N, उसके बाद यहाँ पर N से पहले क्या आता है हमारे पास M, E से पहले क्या आता है हमारे पास D। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 8 करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है, तो इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, A से C जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है +B, इनके बीच में कितना आ रहा है B आ रहा है, तो +1 इंक्रीज़ हो रहा है। C से F में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 2 इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आता है C के बीच 2 और F के बीच में D और E। इसी तरह से F और J के बीच में कितना इंक्रीज़ हो रहा है +3, J और O के बीच में कितना इंक्रीज़ हो रहा है +4। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्या +5 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो O में +5 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम O में +5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा OPQRST। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास T। तो A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 9 करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये भी हमारे पास एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 3 से 8 जाने में हमारे पास कितना इंक्रीज़ हो रहा है 5, 8 से 15 जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 7, और 15 से 24 जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है +9। इसी तरह से इसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है 11। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीरीज़ चल रही है, तो नेक्स्ट +13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 35 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 2 से 6 जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 4, 6 से 12 जाने में कितना इंक्रीज़ हो रहा है +6, 12 से 20 जाने में +8 इंक्रीज़ हो रहा है, 12 से 30 जाने में +10 इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से ये भी एक सीरीज़ चल रही है। तो अगला क्या आएगा +12। तो यहाँ से हम 30 में +12 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। तो इसका B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करवाए। तो 10 क्वेश्चंस में से आपको बताना है कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन गलत रहे। तो इसी तरह से ये पहला मॉक टेस्ट था जो मैंने सॉल्व करवाया आपको। ये SSC CGL में पूछा हुआ PYQ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाया। इसी तरह से मुझे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए वीडियो या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि मुझे इसी तरह से 25 क्वेश्चंस का पूरा सेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या फिर आपके जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो इसी तरह से वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।